नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य सरकार से उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जिसमें कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती का प्रावधान है। बता दें कि हाई कोर्ट की रोक के बाद एक दिन पहले ही केरल सरकार आपदा और सार्वजनिक आपातकालीन विशेष प्रावधान अधिनियम अध्यादेश लेकर आई थी। विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस ने वाम मोर्चा की सरकार के इस अध्यादेश को मंजूरी न देने की अपील राज्यपाल से की थी। हालांकि उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ। राज्यपाल के अध्यादेश को मंजूरी के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से अस्थायी तौर पर कटौती का रास्ता साफ हो गया है। अध्यादेश के तहत राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से 25% की कटौती होगी। बता दें कि पिनाराई विजयन सरकार ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए पिछले महीने अपने सभी कर्मचारियों को 6 दिन का वेतन अस्थायी उपाय के रूप में अगले 5 महीनों तक काटने का फैसला किया था, लेकिन कर्मचारी यूनियनों ने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने इसे रोक दिया। इससे विजयन सरकार को एक नया अध्यादेश लाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे बुधवार को राज्यपाल के पास भेजा गया। केरल के वित्त मंत्री टीएम थॉमस इसाक ने कहा कि राज्यपाल ने ऑर्डिनेंस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को अप्रैल के महीने के लिए अपना वेतन मिलेगा, जो कि 4 मई से शुरू होगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मुद्दे पर बहुत सारी समस्याओं से निपटना पड़ा। हमें ये कोई जीत नहीं दिखती है। इसके बजाय हम अपने कर्मचारियों के लिए बहुत विचारशील हैं, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कुछ ये देखने में असफल रहे कि हम क्या कर रहे हैं। हम कभी भी अपने कर्मचारियों के खिलाफ नहीं होंगे। केरल सरकार का कहना है कि कोरोना संकट से निपटने के लिए फंड की कमी दूर करने के लिए कर्मचारियों की तनख्वाह काटने का फैसला लिया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन इस संबंध में पहले ही कह चुके हैं कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक होने के बाद कर्मचारियों को उनका काटा गया वेतन वापस कर दिया जाएगा। बता दें कि कोरोना से निपटने के लिए राज्यों को काफी खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में उनके सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। यही वजह है कि कई राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करने पर विचार कर रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।